जय हिंद दोस्तों, मैं नरेंद्र शर्मा परवाना ज्ञान ज्योति दर्पण पर आपका स्वागत करता हूं। आज का एपिसोड बहुत ही खास। इसके अंदर 3 बार विश्व कीर्तिमान स्थापित करने वाले महान योगी योगीराज मोहित हमारे साथ में, और आज उनसे आपको खास मुलाकात में रूबरू करा रहे हैं। तो योगीराज जी, आप हमारे दर्शकों को अपना पूरा परिचय भी दीजिए, बाकी बातें हम बाद में करें। जी नमस्कार जी, मैं योगीराज मोहित, योग टीचर। मैं गांव हसनपुर सोनीपत से रहने वाला हूं और दिल्ली में योग टीचिंग कर रहा हूं। और ये मेरे विश्व रिकॉर्ड है, 3 बार विश्व रिकॉर्ड बनाए हुए विश्व कीर्तिमान जो स्थापित किए हैं उन सभी के बॉक्स से। और आज नरेंद्र जी के पास आए हैं हम एक आप सभी लोगों के साथ बातचीत करने के लिए और अपना परिचय देने के लिए। आपको जो विश्व कीर्तिमान मिले हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड जो आपने बनाए हैं, उनको एक एक करके आप हमारे दर्शकों को जानकारी दें। जी जी जी, मैं आपको बता देता हूँ। मेरे नाम से 3 विश्व रिकॉर्ड है। जो पहला विश्व रिकॉर्ड है वो 3 कांच की बोतलों पे सबसे ज्यादा पुशअप्स करने का विश्व रिकॉर्ड है। 3 कांच की बोतल जो नुकीली ओर से, जो नुकीली ओर से ऊपर की ओर, जिसमें 2 बोतल आगे एक पीछे, उन पे बैलेंस बनाकर 30 सेकंड में सबसे ज्यादा पुशअप्स करने का विश्व रिकॉर्ड मेरे नाम है। और दूसरा विश्व रिकॉर्ड है वो है योग में एक वस्त्र धोती क्रिया होती है जो योग में सबसे मुश्किल क्रिया को माना जाता है। उसमें 21 फुट की उस वस्त्र धोती की लंबाई होती है और उसकी 3 इंच उसकी चौड़ाई होती है, यानी कि 4 अंगुल उसकी चौड़ाई होती है। उसको खाकर फिर उसे बाहर निकालने का विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है। ये योग में सबसे मुश्किल क्रिया यही होती है। और इसमें जो व्यक्ति इसका अभ्यास करता है वो आज कभी बीमार तक नहीं होता। इसके पावरफुल, इसके उपयोग, इसके लाभ इतने ज्यादा होते हैं, इस व्यक्ति को पेट की और छाती का कैंसर तक होता है वो सब खत्म हो जाता है। अब बात करते हैं हमारा तीसरा विश्व रिकॉर्ड। तीसरा विश्व रिकॉर्ड है मेरा वो 2 कांच की बोतल, सिर्फ 2 कांच की बोतल, एक आगे एक पीछे, उन पे बैलेंस बनाना। बैलेंस बनाने के बाद सबसे ज्यादा पुशअप्स करने का विश्व रिकॉर्ड मैंने बनाया है। पहले इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाया, फिर उसके बाद वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। आपने हमारे पास में 4 रिकॉर्ड दिखाए हैं। हाँ जी, हाँ जी। हैं, ये 3 तो आपके वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गए, हाँ जी। और तीसरा ये जो चौथा क्या है उसके बारे में बताइएगा। जी जी, ये हमारा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स इसलिए है, एक्चुअली क्या हुआ, जब हमारा ये प्रतियोगिता हो रही थी उसमें 10 बच्चे इंडिया के थे। तो पहले इंडिया कंपटीशन हुआ, इंडिया लेवल का, नेशनल लेवल का। उसमें मैंने अपना नाम बनाया और सबसे ज्यादा पुशअप्स करके रिकॉर्ड स्थापित किया। फिर उसके बाद वर्ल्ड लेवल पर कंपटीशन हुआ जिसमें 70 देशों के लोगों ने उसमें भाग लिया था। इसलिए ये एक एक्स्ट्रा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का जी। आपको ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का जो ध्यान बना, ये रिकॉर्ड को ध्यान में रख करके बनाया था या ऑटोमेटिक वैसे ही बनते ही चले? नहीं 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 जी, एक्चुअली क्या हुआ, जो मेरा पहले वाला विश्व रिकॉर्ड है, मेरे गुरुजी है, जो मेरे कोच है, वे प्रवीण कुमार जी, जो वियतनाम में 7 साल से योग टीचिंग कर रहे हैं। तो वहां पे उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे विश्व रिकॉर्ड है। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस करने के बाद मैंने एक लंबा समय लगा प्रैक्टिस में, तकरीबन 6 महीने लगे। उसके बाद मैंने एक दिन रिकॉर्ड बना ही दिया। फिर उसके बाद जितने मेरे चाहने वाले थे, मेरे गुरु थे, आचार्य जी थे, जितने मेरे सीनियर थे, मुझसे प्यार करने वाले थे, उन सभी ने बोला अब आपने रुकना नहीं है, कंटिन्यू करते रहिए, करते रहिएगा। और फिर उसके बाद करते रहे और लगे रहे जी। हैट्रिक बना ही दिया आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड की। अच्छा, अब ये थोड़ा सा जानकारियां लेंगे आपके पारिवारिक परिवेश के बारे में। आपके माता, वो माँ जिसने आपको जन्म दिया, मैं प्रणाम करूंगा उस मातृशक्ति को। वो पिता जिन्होंने आपको संस्कार दिए, उनके नाम भी चाहूंगा। और आपके जीवन में कुछ और व्यक्ति आए हों तो कुछ एक उनकी जानकारियां दीजिए, ताकि हमारे को भी पता लगे कि आपको प्रोत्साहित करने के लिए, आपको उत्साहित करने के लिए, आपको आकर्षित करने के लिए, आपको बुलंदी तक ले जाने के लिए कौन कौन से ऐसे वो व्यक्ति थे। जी जी जी, मैं सबसे पहले तो मेरे पिताजी को प्रणाम करना चाहूंगा, क्योंकि मेरे पिताजी अभी, पिताजी का नाम है स्वर्गीय श्री प्रेम सिंह जी, जो कि फरवरी में उनका स्वर्गवास हो गया। मेरे हर एक रिकॉर्ड में, हर एक मेरी डाइट के लिए, मुझे आगे बढ़ाने के लिए
कभी मैं चोट लगने के बाद रेस्ट करता था, फिर भी मेरी मरहम पट्टी करते थे। मरहम पट्टी करने के बाद फिर भी वो प्रैक्टिस करवाने लेकर जाते थे। तो सबसे पहले तो मेरे पिताजी को मैं प्रणाम कर रहा हूँ और आज मैं इस क्षण पे उन्हें याद करना चाहता हूँ। अगर आज मेरे पिताजी मेरे साथ होते तो शायद उनके लिए सबसे बड़ा खुशी का दिन आज का ही होता। और दूसरा मेरी माता जी है, जिनका नाम है श्री सत्यावती देवी जी, जो कि घर पे रहती है, जो मुझे अच्छा अच्छा खाना बना कर खिलाती है और आगे बढ़ने के लिए जीवन का सुख दुख के बारे में, संसार के ज्ञान मुझे बताते रहते, कौन कैसा है, कैसे व्यक्ति मिलते हैं। मेरे बड़े भाई जी हैं, सुमित शर्मा जी, हरी शर्मा, जो कि मुझे हर मोड़ पर मुझे साथ देते हैं। और इसमें सबसे बड़ा रोल रहा है मेरे आचार्य जी का, और श्री राजेश स्वरूप जी महाराज जी, जो मेरी मैं गुरुकुल में रहा हूँ, 8 साल उनके गुरुकुल में रहा हूँ। मैं 5 साल 5वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक उन्हीं के पास रहा हूँ। तो उनके पास रहते हुए मैंने नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर योगा में काफी गोल्ड मेडल जीते हैं और संस्था से मुझे बहुत प्यार मिला उससे। तो उनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। और इन सब से मुख्य रोल है जो है वे है श्री मोनू राजदाना जी, पंडित जी हैं, हमारे भाई जी हैं, जो मेरे बड़े भाई के रूप में हैं। मुझे किसी भी प्रकार की आवश्यकता पड़ती है, किसी आर्थिक रूप से सहायता पड़ती है, किसी भी प्रकार की, उन्होंने मुझे हर एक स्थिति में मुझे योगदान दिया है। और किसी भी चीज में, किसी भी समारोह में जाते हैं, किसी आयोजन में जाते हैं, वहां पर सबसे पहले मुझे ही याद करते हैं और मेरे बारे में सभी को बताते हैं कि ऐसे ऐसे मेरे छोटे भाई हैं, उन्होंने ये सब किया है। और मेरे सर है प्रवीण कुमार जी, जो कि वियतनाम में रहा है। सब रिकॉर्ड में उन्होंने मुझे वियतनाम में रहते हुए 2 घंटे सुबह के लिए, 2 घंटे शाम को समय निकाल कर, रात को 10-10 बजे का समय निकाल कर उन्होंने मेरी प्रैक्टिस की है। उसके बाद मैं ये कर पाया हूँ। उनका मैं तहे दिल से, तन से, मन से धन्यवाद करता हूँ। अच्छा, ये अब क्योंकि आप योगा करते हैं, योगा की ट्रेनिंग देते हैं, तो स्वास्थ्य से संबंध है आपका। जी मैं ये जानना चाहूंगा, क्या आप की मम्मी जो बना करके खिलाती थी, कुछ जी। विशेष खिलाती थी क्या? नहीं नहीं, विशेष कुछ नहीं है। एक्चुअली क्या है, मेरी मम्मी घर पे रहती है और मम्मा को एक ही रोल रहता है, जो टीवी में आयुर्वेदिक दिखाते हैं वो सब बनाती है। और उसमें अच्छा सारा दूध, बादाम, काजू कूट कर मुझे घी, खूब सारा घी खिलाते थे। एक समय ऐसा था, हमारे घर पे ना गाय थी ना कोई भैंस थी, तो फिर भी बाहर से सुबह जाते थे, वो 5 बजे जाते थे, दूध लेकर आते थे, उसमें बादाम कूट कर मुझे खिलाते थे। घी भी मोल का आता, सब कुछ मोल का आते हुए फिर भी मुझे कभी किसी चीज की कमी की नहीं पड़ी। तो बादाम से दिमाग तेज हो गया है। बादाम से दिमाग भी तेज हो गया जी, शरीर भी तेज हो गया है। और सबसे जरूरी होती है उनकी प्रेरणा, मेरे लिए काम आती है। जो वो मेरे लिए इतना सब कुछ करते हैं, तो मेरे मन में ये आता है कि मुझे खाली नहीं बैठना है। अच्छा, ये बताओ कि ज्ञान ज्योति दर्पण के ऊपर जो आज आप इंटरव्यू दे रहे हैं, हाँ जी। तो इसके बारे में आपको पता कहाँ से लगा था? जी, जी, मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली एक आयोजन था श्री लज्जाराम संस्कृत महाविद्यालय में, जिसे महाविद्यालय में मैंने अपनी स्टडी की है, गुरुकुल शिक्षा प्राप्त की है। वहाँ के संचालक जी श्री राजेश स्वरूप जी महाराज जी, तो एक उनका आयोजन था। उन्होंने 9वीं से 12वीं तक सभी लड़कियों की फीस माफ कर दी और वहाँ पर पढ़ने वाले या जो भी आता था उन सभी की फीस माफ की थी। तो उस आयोजन में मुझे बुलाया था महाराज जी ने और मेरा मान सम्मान किया, सम्मानित किया महाराज जी ने। तब मेरा परिचय आपसे हुआ और परिचय होने के बाद आज हम यहाँ पे पहुंचे हैं। तो आप ज्ञान ज्योति दर्पण को क्या पहले देखते हैं, आपने हमारे चैनल को देखा है या आपके वेबसाइट को देखा है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? जी, 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 मैंने ज्ञान ज्योति दर्पण को काफ़ी सर्च किया है और काफ़ी फ़ॉलो भी करता हूँ। कोई भी समाज में नई चीज़ें आ रही है या कोई हमारी पुरानी संस्कृति है जो आज के समय में डूब रही है, उस संस्कृति को उठाकर लेकर आती है, जो कि बहुत ही अच्छा कार्य करती है। मेरे पास काफ़ी लोगों के कॉल आते हैं इंटरव्यू वगैरह के लिए, मैं उनके पास नहीं जाता हूँ, क्योंकि एक तो मेरे पास समय भी नहीं होता, फिर मैं उन लोगों के पास जाना भी नहीं चाहता, क्योंकि जो हमारी संस्कृति को आगे लेकर आते हैं, मैं सिर्फ उन्हीं के पास ही जाता हूँ। और ऐसे ही है नरेंद्र जी है, जो कि अपनी संस्कृति को बढ़ावा देते हैं हर एक समय पे, तो इसलिए मैं इनके पास खुद फोन करके स्वयं आया हूँ जी।
चलिए, आपने अपना कीमती समय दिया है ज्ञान ज्योति दर्पण के ऊपर, आपने अपने हमारे दर्शकों तक जो संदेश पहुंचाया है। अब मैं ये जानना चाहूंगा कि योग के बारे में जो युवा यंग ब्लड जनरेशन हमारी नई जो पीढ़ी आ रही है, इनके लिए आपका क्या कहना है? जी, जी, मैं मेरे जितने भी युवा साथी हैं या जितनी भी बुज़ुर्ग महिला है या पुरुष है, जो भी मेरे दादाजी है, ताऊ चाचा जी, मेरे पूरे समाज को मैं सबसे पहले तो आपको ये बता देता हूँ योग। योग का मतलब सिर्फ़ जुड़ना, मिलना, एकत्रित होना है, सिर्फ़ योग शब्द का। पर योग में वो सब है, किसी भी व्यक्ति चाहे वो छोटा बच्चा हो या फिर वो बड़ा बच्चा हो या फिर हम जैसे युवा हो या फिर बुजुर्ग हो या फिर वो किसी रोग से ग्रस्त हो या कोई उसे रोग हो, हर एक व्यक्ति के लिए योग है। और योग जो करता है व्यक्ति उसका चारों प्रकार से स्वास्थ्य स्वस्थ होता है। हमारे समाज में 4 प्रकार के स्वास्थ्य बताए गए। शारीरिक स्वास्थ्य जो हमारा शरीर है उससे स्वस्थ रहना, मानसिक स्वास्थ्य जिससे हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को स्वस्थ रखते हैं। तीसरा आता है हमारा आध्यात्मिक स्वास्थ्य जिससे हम अपने मन शरीर को स्वस्थ रखते हैं। चौथा आता है आपका सामाजिक स्वास्थ्य। सामाजिक स्वास्थ्य हमारे समाज में रहने वाले, समाज के प्रति हमारे क्या कर्म है, क्या हमारा कर्तव्य है और लोगों के साथ हमारी क्या ऐसी व्यवहार है, वो सब हमें सिखाता है। तो योग आपको ये सब चीजें सिखाता है और योग जो व्यक्ति करता है वो हमेशा स्वस्थ रहता है, उसकी आयु डबल से ट्रिपल हो जाती है। जी। अच्छा, आपने बताया कि आपने गुरुकुल के अंदर अपनी शिक्षा ग्रहण की विद्या आपने ली है। तो गुरुकुल पद्धति और जो शिक्षालय बने हुए, जो हमारे विद्यालय बने हैं, इन दोनों में अंतर क्या महसूस करते हैं? जी, जी, मैं अंतर ये महसूस करता हूँ, सबसे एक छोटा-सा बता देता हूँ। आप किसी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो और एक गुरुकुल में पढ़ाई कर रहे हो। गुरुकुल में आपको एक चीज़ सिखाई जाती है, संस्कार दिए जाते हैं और स्कूल में भी बेसिकली संस्कार दिए जाते हैं, पर इतना नहीं होता। स्कूल में सिर्फ़ आपको किताबें रटाई जाती, पर वहाँ पे आपको जीवन को कैसे जीना है, ये सिखाया जाता है। गुरुकुल एक ऐसी चीज़ है, ये सदियों से चले आ रहा है जिसमें भगवान श्री राम पहुँचे हैं, भगवान श्री कृष्ण पहुँचे हैं, सुदामा जी पहुँचे हैं, सभी देवी-देवता उसमें शिक्षा ग्रहण की है। और ऐसे ही गुरुकुल है जो सभी अपने से बड़े का सम्मान करना, अपने छोटे से प्यार रखना और कैसे व्यवहारिक तौर पे रहना, अनुशासन सिखाता है हमें अपना गुरुकुल। जी। अच्छा, अब आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, हमारे दर्शकों ने आपको सुना भी है। तो आप ज्ञान ज्योति दर्पण के बारे में एक अपील ज़रूर करें कि भई लोग किस लिए देखें इसको? जी, जी, मैं इस विज्ञान ज्योति दर्पण के दर्शकों को विनती करता हूँ, आप सभी इस चैनल को देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। देखने का कारण क्या है? आप इस चैनल पर देखोगे कि जो नई युवा पीढ़ी हमारी, जो उभरता हुआ स्टार है, उसको आगे बढ़ाने में इनका सबसे बड़ा योगदान रहता है। हमारी जो संस्कृति है, जो पुरानी संस्कृति डूब चुकी है, उसको बढ़ावा देने में ज्ञान ज्योति दर्पण का बहुत ही महत्व होता है। दूसरा हमारा क्या रहता है, जो यहाँ पे समाज में अच्छा कार्य होता है, ऐसा नहीं कहीं पे रोला रद्दा हो गया, कोई दारू पी कर लड़ रहा, उनके भी लोगों को फेमस करने के लिए इंटरव्यू किया जा रहा, ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति अच्छे स्वभाव का, अच्छे मन का और जो प्रॉपर में अच्छा कार्य कर रहा है, उसी पर ज्ञान ज्योति दर्पण का इंटरव्यू होता है। आप सभी से मैं अपील करता हूँ, आप सभी ज्ञान ज्योति दर्पण को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए कि ज्ञान ज्योति दर्पण को देखने से क्या आपको बेनिफिट मिलेगा। जी। मोहित जी, बहुत-बहुत शुक्राना, कीमती समय आपने दिया है सभी दर्शकों को इस खास पेशकश के लिए जो आपने कीमती समय दिया है, इसे देखा, तहे दिल से आप सभी का शुक्राना। जय हिंद। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ दोस्तों, पास में लगे बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि जब भी कोई नई वीडियो चैनल पर आए उसका सीधा संपर्क आपके फोन से हो जाए। आप हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर फॉलो भी कर सकते हैं
लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। देश दुनिया की खबरों के लिए हमारी वेबसाइट ssgjdnews.com पर लॉगिन करें। जय हिंद, वंदे मातरम।